कहानी की शुरुआत होती है एक होटल रूम में। रॉय और लूकस नाम के दो दोस्त एक लड़के एल्टॉन को किसी जगह पर ले जा रहे थे। होटल के कमरे में टीवी चल रहा है। न्यूज रिपोर्टर ने अनाउंस किया कि एल्टॉन नाम के एक लड़के को दो आदमी लेकर भाग रहे हैं और पुलिस को शक है कि उनके पास बंदूकें भी हो सकती हैं। रॉय और लूकस तुरंत समझ गए कि सिचुएशन खतरनाक हो रही है। दोनों जल्दी से होटल छोड़कर वहाँ से निकल गए और अपना सफर आगे बढ़ाया। होटल रिसेप्शनिस्ट ने टीवी पर देखकर उन्हें पहचान लिया और पुलिस को फोन करके बताया कि मुजरिम टेक्सास की तरफ गए हैं। रास्ते में ड्राइव करते वक्त रॉय और लूकस ने रेडियो पर भी अपने बारे में न्यूज सुनी। पुलिस उन्हें ढूंढ रही है। पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए दोनों ने तुरंत रूट चेंज कर लिया। रात हो गई तो लूकस ने कार की हेडलाइट्स बंद कर दी और नाइट विजन गॉगल्स पहन लिए। एल्डन भी गॉगल्स लगाकर कॉमिक बुक पढ़ रहा था। लूकस ने उसे कहा कि फ्लैशलाइट बंद कर दे ताकि किसी को उनकी गाड़ी न दिखे। कुछ घंटों तक वो लोग बिना किसी को पता चले कई छोटे शहरों को क्रॉस कर गए। काफी देर बाद रॉय बोला कि थोड़ा रुकते हैं। लूकस ने हेडलाइट्स वापस से ऑन की। आगे रोड पर एक गाड़ी रोड के बीचों बीच खड़ी थी। लूकस ने बड़ी मुश्किल से अपनी गाड़ी बचाई, लेकिन तभी दूसरी तरफ से एक और गाड़ी आकर टकरा गई। एक्सीडेंट में एक जवान ड्राइवर घायल हो गया। लूकस तुरंत गाड़ी से उतरकर उसकी मदद करने गया। तभी एक पुलिस की कार वहाँ पर आ गई। पुलिस वाले ने रॉय और लूकस को तुरंत पहचान लिया। अब ऑफिसर ने जल्दी से स्टेशन में कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन इतने में लूकस ने तुरंत बंदूक निकालकर ऑफिसर को पीछे हटने को कहा। उसके साथ थॉमस ने भी अपनी शॉटगन ऑफिसर पर तान दी। पुलिस वाले ने भी अपनी बंदूक निकालने की कोशिश की, लेकिन लूकस ने पहले शूट कर दिया। वो पुलिस वाला गिर पड़ा, लेकिन खुशकिस्मती की बात ये थी कि उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई है, इसीलिए उसकी जान बच गई। वहीं रॉय और लूकस फिर से भाग निकले। इसी बीच टेक्सास में पास्टर कैल्विन नाम के एक आदमी ने अपने दो लोगों को एल्टॉन को ढूंढने के लिए भेजा। इसके बाद पास्टर अपने कुछ फॉलोअर्स के सामने गया और वहाँ कुछ नंबर बोलने शुरू कर दिए, जैसे कोई सीक्रेट कोडेड मैसेज हो। कुछ ही देर में एफबीआई की टीम एजेंट मिलर के साथ वहाँ पहुंची और पास्टर को हिरासत में ले लिया। उसके फॉलोअर्स को एक लोकल हाई स्कूल में शिफ्ट कर दिया गया। हाई स्कूल पहुंचने के बाद एजेंट मिलर ने पॉल नाम के एक एक्सपर्ट को पूछताछ करने के लिए बुलाया ताकि वो पास्टर से बातें निकलवा सके। कमरे में आते ही पॉल ने पास्टर से पूछा कि उन बोले गए नंबरों का क्या मतलब था। पॉल ने हिसाब लगाया कि इन नंबरों के अंदर गवर्नमेंट की कुछ सीक्रेट कोड्स की जानकारी हो सकती है। पास्टर ने कहा कि ये नंबर मेरे नहीं है, ये सब कुछ एक लड़के एल्टॉन से शुरू हुआ है। पास्टर ने बताया कि लड़के के पास अजीबोगरीब भूतिया शक्तियां हैं। वो कई भाषाएं बोल सकता है। रेडियो और सैटेलाइट से भेजे हुए मैसेजेस को वो बीच में ही सुन सकता है। पास्टर ने बताया कि जब से मेरी मुलाकात एल्टॉन से हुई, मैंने उसके ज्ञान का इस्तेमाल करके अपने धर्म को बड़ा किया, अपने फॉलोअर्स बढ़ाए और उस लड़के का ख्याल मैंने अपने बच्चे की तरह रखा है। लेकिन कुछ दिन पहले रॉय टॉमलिन, जो कि लड़के का असली पिता है, उसे वहाँ से ले गया। पास्टर के लिए लड़के को वापस पाना बहुत जरूरी है ताकि उसका काम चलता रहे। दूसरी तरफ रॉय और लूकस एल्टॉन को अपने दोस्त एल्डन के घर ले गए। एल्डन ने उन्हें रात को रुकने दिया और घर के सारे खिड़की दरवाजों पर पर्दे लगा दिए। एल्डन को लाइट से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इसी वजह से वो हमेशा खास तरह के ग्लासेस पहनता है और कभी भी सीधी धूप को ढंग से नहीं देखता। आखिरकार एल्टॉन सो गया और उसके पिता ने भी आराम करने की कोशिश की। रात में जब सब सो रहे थे, तभी अचानक घर के अंदर भूकंप जैसी जोरदार वाइब्रेशन महसूस हुई। रॉय ने अपने बेटे की चीख सुनी और तुरंत उसके कमरे की तरफ भागा। रॉय का दोस्त एल्डन लड़के के सामने बैठा था और एल्टन की आंखों से निकल रही रोशनी सीधा उस पर पड़ रही थी। रॉय ने बिना देर किए एल्डन के सर पर जोर से मारा और फिर अपने बेटे को गले लगाया, जिसकी आंखों में दर्द हो रहा था। वहीं टेक्सास में डॉक्टर पॉल कल्ट के आदमियों से और डिटेल पूछ रहा था। उन्होंने बताया कि एल्टन की आंखों से एक खास तरह की शक्ति निकलती है। जब वो शक्ति किसी इंसान को छूती है तो उस इंसान को अजीब से विजन्स दिखाई देते हैं, जिन्हें समझा पाना बहुत मुश्किल है। एक औरत ने बताया कि मुझे कुछ साफ समझ नहीं आया कि मैंने क्या देखा, लेकिन उस लड़की के पास रहकर एक अजीब सा सुकून महसूस होता था। पॉल ने फिर से पूछा कि मार्च 6 को क्या होने वाला है, क्योंकि ये डेट पास्टर की स्पीचेस में बार बार आ रही थी। औरत ने बताया कि मार्च 6 को जजमेंट डे होगा और सिर्फ वो लोग सुरक्षित रहेंगे जो एल्टॉन के पास होंगे। पॉल को ये बात थोड़ी अजीब सी लगी, लेकिन फिर भी उसने सवाल पूछने जारी रखे। इंटरव्यू खत्म होने के बाद कुछ लोगों को छोड़ दिया गया। इन लोगों में डोकी और लेवी भी थे, जिन्हें पास्टर ने ऑर्डर दिया था एल्टॉन को ढूंढने का। अगली सुबह एल्टॉन की तबीयत बेहतर हो गई। लूकस ने फैसला किया कि वो लोग एल्डन की वैन का इस्तेमाल करेंगे ताकि पुलिस को उन पर शक न हो। सबके तैयार होने के बाद रॉय ने एल्डन से बात की कि तुम्हें लड़के के सामने नहीं आना था, क्या देखा है तुमने, साफ साफ बताओ। एल्डन ने सिर्फ इतना कहा कि वो खुद को रोक नहीं पाया, लेकिन रॉय ने इसके जवाब में कहा कि मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। इसके साथ ही उसने अपनी बंदूक निकाल ली। कुछ घंटे बाद तीनों फिर से सफर को जारी रखते हैं। ड्राइव के दौरान एल्टन सुपरमैन की कॉमिक्स पढ़कर टाइम पास कर रहा था। रॉय को सुपर हीरोज की कहानियां कुछ खास पसंद नहीं थी, लेकिन एल्टन अब सुपरमैन का काफी बड़ा फैन बन चुका था। उसे कहानी बड़ी अच्छी लगी कि सुपरमैन दूसरे प्लेनेट से आया था और सूरज की वजह से बहुत ताकतवर बन गया। कॉमिक पढ़ते पढ़ते एल्टन अचानक से एक अनजान भाषा बोलने लगा। रॉय समझ गया कि शायद वो रेडियो सिग्नल्स को पकड़ रहा है। लूकस ने तुरंत रेडियो स्टेशन चेंज कर दिया और वही मैसेज सुनाई दिया जो एल्टन बोल रहा था। इससे लूकस और ज्यादा हैरान हो गया लड़के की ताकतों को देखकर। सफर जारी रहा जब तक वो लोग एक गैस स्टेशन पर पेट्रोल भरवाने नहीं रुके। यहाँ से कहानी एक अजीब सी डायरेक्शन में बढ़ने
बढ़ने लगी। गैस स्टेशन पर रुकने के बाद रॉय ने एक पब्लिक फोन का इस्तेमाल किया और अपनी पहली पत्नी सारा को फोन किया। उसने उससे मदद मांगी क्योंकि हालात अब बहुत ज्यादा रिस्की हो गए थे। इसी बीच एल्टॉन चुपचाप गाड़ी से बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखने लगा। तब एक औरत उसके पास आई और पूछा कि बेटा तुम अकेले तो नहीं हो। रॉय ने जैसे ही देखा कि एल्टॉन गाड़ी से बाहर खड़ा है, वो तुरंत भागते हुए उसके पास पहुंचा। उसने औरत से कहा कि मेरा बेटा है, अभी गाड़ी से निकल गया होगा। अब रॉय ने एल्टॉन को थोड़ा डांटा कि बिना बताए गाड़ी से क्यों निकले तुम। एल्टॉन ने धीरे से सॉरी कहा, लेकिन इसके कुछ ही पल बाद आसमान में अजीब सी हलचल दिखाई देने लगी। ऊपर से किसी चीज का जलता हुआ मलबा गिरना शुरू हो गया। हालात खतरनाक हो गए। रॉय ने तुरंत लूकस से कहा कि जल्दी से निकलना होगा हमें। तीनों बिना देर किए वहाँ से वैन लेकर सीधा सारा के घर की तरफ निकल गए। ऐसा लग रहा था कि ये जो भी हुआ वो एल्टॉन ने अपनी ताकत से किया है, लेकिन एल्टॉन अभी भी अपनी शक्तियों को ढंग से कंट्रोल करना नहीं जानता। इसका असर उसके शरीर पर भी पड़ता है, क्योंकि जल्द ही उसकी नाक और कान से खून निकलना शुरू हो गया। रॉय बहुत टेंशन में आ गया और पूरी कोशिश की अपने बेटे की मदद करने की। खैर कुछ देर बाद तीनों सारा के घर पहुंचे। सारा अपने बेटे को इतने समय बाद देखकर बहुत खुश हुई। जब बचपन में एल्टॉन की ताकत बढ़ने लगी तो सारा डर कर वहाँ से चली गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने कैसे बच्चे को जन्म दिया है। उस फैसले का गिल्ट उसके अंदर आज तक है। अब उसने फैसला किया कि वो रॉय और लूकस की मदद करेगी और एल्टॉन का ध्यान रखेगी। जब एल्टॉन कमरे में सो गया तो सारा को उसकी हालत थोड़ी अजीब लगी। उसने रॉय से पूछा कि वो लोग आखिर जा कहाँ रहे हैं। रॉय ने बताया कि कुछ दिन पहले एल्टॉन ने उसे कुछ कोऑर्डिनेट्स दिखाए थे, एक एग्जैक्ट जगह के। उस जगह पर उन्हें 6 मार्च को पहुंचना जरूरी है। रॉय को ये नहीं पता कि वहाँ क्या होने वाला है, लेकिन वो इतना जरूर जानता है कि सच वहीं जाकर पता चलेगा। प्रॉब्लम ये थी कि 6 मार्च आने में अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। रॉय ने फैसला किया कि आज रात को वो सारा के घर पे ही रुकेंगे, फिर कल निकलेंगे आगे के रास्ते पर। लेकिन रॉय और लूकस नहीं जानते कि डोआक और लेवी अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं। दोनों के पास हथियार थे और वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे लड़के को ढूंढने के लिए। सबसे पहले वो सारा की माँ के घर पर गए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उसे पता होगा एल्टॉन कहाँ गया है। वहाँ से जब उन्हें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिली तो वो एल्डन के घर पहुँचे। एल्डन को रॉय ने ऐन मौके पर छोड़ दिया था। गुंडों के प्रेशर में एल्डन ने बता दिया कि रॉय उसकी वैन में लेकर गया लड़के को। डोआक और लेवी तुरंत उनका पीछा करते हुए निकल गए। दूसरी तरफ एजेंट मिलर और डॉक्टर पॉल भी उस गैस स्टेशन पर पहुँचे, जो अब बहुत बुरी हालत में था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक बहुत जरूरी बात सामने आई। पता चला कि जो मलबा आसमान से गिरा है वो एक अमेरिकन सैटेलाइट के टुकड़े थे। इस सैटेलाइट का इस्तेमाल वो लड़के की लोकेशन का पता लगाने के कर रहे थे। इससे ये भी साफ हो गया कि एल्टॉन की ताकत नॉर्मल नहीं है, बल्कि कुछ ज्यादा ही ताकतवर और खतरनाक है। अब तो गवर्नमेंट इस केस को और भी ज्यादा सीरियस लेने लगी। एजेंट मिलर ने फैसला किया कि डॉक्टर पॉल को केस का स्पेशलिस्ट बनाया जाए, ताकि वो लड़के को ट्रैक करने का तरीका ढूंढ सके। अब पॉल ने बताया कि जब लड़के ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया था तो वहाँ पर कोई रेडिएशन तो नहीं मिली, लेकिन वहाँ पर टेम्परेचर जरूर बढ़ गया था, मतलब कि वो इंफ्रारेड कैमरास में दिख जाएगा। इसके बाद पॉल ने एक प्लान बनाया। उसने कहा कि एक ड्रोन का इंतजाम किया जाए। अगली बार एल्टॉन जब अपनी ताकत इस्तेमाल तब वो हीट मैप की मदद से उसे पकड़ सकते हैं। इससे उसकी लोकेशन का पता लगाना आसान हो जाएगा। उधर सारा के घर पर एल्टॉन अभी कमरे में सो रहा था। सारा ने बाहर आकर देखा और लूकस अगली ट्रिप के लिए एक और गाड़ी तैयार कर रहा था। गाड़ी तैयार होने के बाद तीनों ने रात होने का इंतजार किया और फिर चुपचाप रोड पर निकल पड़े एल्टॉन को उसकी मंजिल तक ले जाने के लिए। ड्राइव के दौरान सारा ने एल्टॉन से पूछा कि क्या गैस स्टेशन पर जो सैटेलाइट गिरी थी वो तुमने गिराई थी। एल्टॉन ने सीधा जवाब दिया कि हाँ। उसने बताया कि सरकार सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रही थी हमें ढूंढने के लिए। ये सुनकर सारा, रॉय और लूकस तीनों बहुत ज्यादा हैरान हो गए। लेकिन कुछ ही देर बाद कार के अंदर एल्टॉन अचानक से कमजोर महसूस करने लगा। उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। रॉय ने तुरंत लूकस को गाड़ी साइड में रोकने को कहा। सारा ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन एल्टॉन अपने हाथ से एक अजीब सा इशारा करने लगा, जैसे हवा में कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखों से अचानक एक बहुत तीखी रोशनी निकली, जिसके बाद रॉय, लूकस और सारा कुछ सेकंडों के लिए अंधे हो गए। एल्टॉन गाड़ी से बाहर निकल गया। अभी भी उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। सारा तुरंत उसके पास जाकर उसकी मदद करने लगी। लूकस ने कहा कि इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, लेकिन रॉय ने मना कर दिया, क्योंकि हॉस्पिटल ले गए तो पुलिस वाले उसे तुरंत पकड़ लेंगे। इस पर रॉय और लूकस आपस में बहसने लगे। तभी एल्टॉन ने बीच में बोलते हुए कहा कि अभी यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है, वो लोग आ रहे हैं। सारा ने पूछा कि कौन आ रहा है बेटा। एल्टॉन ने आसमान की तरफ इशारा किया। बादलों के बीच से थोड़ी रोशनी दिख रही थी। बिना वक्त बर्बाद किए एल्टॉन ने प्लान बताया। उसने लूकस और सारा से कहा कि आप लोग कहीं दूर जाके छुप जाओ। रॉय ने उसे अपनी गोद में उठाया और पास के जंगलों की तरफ चल पड़ा। वहीं लूकस और सारा ने पास में एक होटल ढूंढा जहाँ वो सुरक्षित रात गुजार सकें। जल्द ही रॉय और एल्टॉन एक गुफा तक पहुंच गए। उन्होंने वहीं पर रात को रुकने का फैसला किया। गुफा के अंदर एल्टॉन ने रॉय से कहा कि सुबह तक इंतजार करना जरूरी है। फिर उसने एक अलग सी बात कही। पहली बार उसने कहा कि मैं सूरज को देखना चाहता हूँ। रॉय ने तुरंत मना किया, क्योंकि उसे लगता था कि सूरज की रोशनी एल्टॉन के लिए जानलेवा हो सकती है। लेकिन एल्टॉन
एल्टॉन ने जिद की कि ये करना जरूरी है। उन्होंने रात वहीं पर काटी, लेकिन जैसे ही सूरज निकलना शुरू हुआ एल्टॉन ने रॉय से कहा कि मुझे बाहर ले चलो। रॉय थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी अपने बेटे को बाहर ले गया। जैसे ही सूरज की रोशनी एल्टॉन पर पड़ी उसका शरीर चमकने लगा। पहले तो उसकी आंखों में तीखा दर्द होना शुरू हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद बिल्कुल सुपरमैन की कॉमिक्स की तरह सूरज की रोशनी ने उसे कमजोर नहीं बल्कि ताकतवर बना दिया। उसके शरीर में इकट्ठा हुई ताकत अचानक से बाहर आने लगी और एक बहुत ताकतवर फोर्स फील्ड पूरे एरिया के आसपास फैल गई। उधर होटल में लूकस और सारा खिड़कियां और दरवाजे बंद करके इंतजार कर रहे हैं। दोनों टेंशन में ये उम्मीद कर रहे थे कि रॉय और एल्टॉन सुरक्षित वापस आ जाएं। कुछ देर बाद दरवाजे पर नॉक हुआ। जब दरवाजा खुला तो सामने वही दोनों खड़े थे। अब एल्टॉन बिल्कुल सही लग रहा था। एल्टॉन ने शांति से समझाया कि सूरज की रोशनी की वजह से उसकी ताकत वापस आ गई है और अब उसे आखिरकार समझ आ गया है कि वो कौन है। फिर उसने एक और हैरान कर देने वाला सच बताया। उसने बताया कि हमारे यूनिवर्स के पैरेलल एक और दुनिया एग्जिस्ट करती है, एक और डायमेंशन जहाँ पर लाइट से बने हुए जीव रहते हैं। रॉय ने भी बताया कि जब एल्टॉन ने अपनी ताकत बाहर निकालकर फोर्स फील्ड बनाई तब उसने खुद उन जीवों को देखा था। उसके हिसाब से वो फोर्स फील्ड एक पोर्टल खोल सकती है जो कि दूसरी दुनिया तक जाने का रास्ता होगा, लेकिन एल्टॉन उस दुनिया में तभी जा पाएगा जब वो सही कोऑर्डिनेट्स पर ये दरवाजा खोले। इसीलिए 6 तारीख को अब वहाँ पहुँचना और ज्यादा जरूरी है। ये सुनकर लूकस ने कहा कि मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, लेकिन सारा के मन में टेंशन बढ़ने लगी। वो परेशान हो रही थी कि वो अपने बेटे से दोबारा दूर हो जाएगी। फिर भी रुकने का वक्त नहीं था। तीनों तुरंत वापस से रोड पर निकलने को तैयार हो गए। जैसे ही वो होटल से निकलने लगे अचानक लूकस पर किसी ने शॉटगन से हमला किया। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।